हम लोग भाई बहन बुलाते हैं। हम कुल मिला के 4 भाई बहन थे। एक मेरा चचेरा भाई, मेरी चचेरी बहन, मैं और मेरा जानी दुश्मन, मेरा अप्रिय भाई। हम लोग ना सबसे हटके थे और उससे भी हटके हमारे खेल थे। क्योंकि आपके भाई बहन बोलते होंगे आपको, तुझे पता है हम ना तुझे कूड़ेदान से उठा के लेके आए। ये लोग मुझे कूड़ेदान में फेंक आए थे। आपके भाई बहन खेलते होंगे आपके साथ, टीचर, डॉक्टर। हम सब मिलके WWE खेल रहे थे। और WWE पता है हम लोग खेलते थे 4 पाई पे। अभी आपको तो पता ही होगा 4 पाई को 4 पाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें 4 पैर होते हैं। हमारे इसमें 5वां था और वो 5वां हमने बीच में लगवाया था क्योंकि उसमें गड्ढा हुआ था, क्योंकि उसमें मेरा भाई गिरा था, क्योंकि सबसे बड़े भाई ने उसे चोक स्लैम मारा था। हम लोग रेसलिंग खेल भी नहीं रहे थे। मेरा भाई बैठ के होमवर्क कर रहा था। वो अपनी बुक लेने के लिए उठा। वो चल रहा था, फिर उसे अचानक पंखा दिखा। उसने सोचा कि मैं तो एक्स एक्सिस पे था, वाई पे कैसे आ गया। मेरे भाई ने उठाया, उसे मारा चोक स्लैम। हमारा बेड बीच में से टूट गया। फिर शाम को डैडी जी आए। हम चारों भाई बहन गद्दा बिछा के नीचे बैठे थे। आई कांटेक्ट हो रहा है, बात कोई नहीं कर रहा। फिर पापा ने खुद पूछा। मेरे भाई को पड़ी मार, बताना पड़ा। कहता है पापा वो चोक स्लैम। मेरे पापा पूछते चोक स्लैम क्या होता है। मेरा चचेरा भाई मेरे भाई को बोलता है यही रुकना 1 मिनट, अभी करके दिखाता हूँ। और पता है इतना सब होने के बाद भी ना इनको सुकून नहीं मिला। मेरा भाई अपने हाथ से पंखा रोकने की कोशिश कर रहा है। और जब भी हमारे घर पे मेहमान आते हैं ना, मेरे दोनों भाई उनसे जाके बोलते हैं हमारी छोटी बहन ना ऐसे पट से दीवार पे सर मार के कुछ नहीं होगा। और मेरा जो चचेरा भाई है और मेरा भाई, इन दोनों को एक ही काम है, पढ़ाई करना। इन दोनों को ना पढ़ाई करने का शौक है। मेरे दोनों भाइयों को पढ़ाई का शौक है। नहीं हो सकता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई और शौक दोनों एक लेवल में कैसे आ सकते हैं। ये दोनों मिलके दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं। मैं और मेरी बहन, हम दोनों रात को पढ़ते, सुबह पढ़ते। मेरी जो चचेरी बहन है ना, उसे पढ़ाई के अलावा सिर्फ 2 ही काम है। पहला तो हम तीनों से काम करवाना, जो कि हम करते नहीं थे, और दूसरा फोन पे बात करना। ये दिन भर फोन पे ही बात करती रहती थी। ये अपनी फ्रेंड अंकिता से इतना फोन पे बात करती थी कि एक दिन इसको अंबानी जी का कॉल आ गया। कहते बेटा फ्री में दिया है तो लूट ही लोगी क्या पूरा? लूटना हमारा काम है। तुम्हारी वजह से एंटीला पे पीओपी नहीं हो पा रहा है। अनंत बेचारा 1 रोटी खाकर रह रहा है। रखो फोन। और पता है एक दिन ना मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, चचेरा भाई, ये तीनों लोग बाहर गए थे। हम तीनों ही घर पे थे, भाई बहन। और उस टाइम पे मैं 5th में थी, मेरी बहन 7th में थी और मेरा भाई था 9th में। तो मेरे भाई को ना स्कूटर चलानी आती थी। तो मैंने मेरे भाई से बोला मम्मी पापा बाहर गए, स्कूटर का 1 चक्कर लगवा दे। तो मेरा भाई बोलता है अभी नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने बोला ये कोई बहाना हुआ, 1 चक्कर लगवा दे स्कूटर का। तो बोलता है स्कूटर में ना पेट्रोल नहीं है। और हम दोनों बहनें ऐसे उसकी कोई चीज पे विश्वास करते ही नहीं। हम लोग गए चेक करने। मैंने स्कूटर का ढक्कन खोला, मैं झांक रही हूँ, मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है। उसने मेरे से पूछा दिखा? मैंने बोला अंधेरा बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं दिख रहा। अंधेरा वाकई ज्यादा था, तो हमने मोमबत्ती जला दी। मैं झांक रही हूँ, मेरी बहन यहाँ पे मोमबत्ती लेके खड़ी है। उसने
उसने मेरे से पूछा दिखा, मैं बोल नहीं दिखा, पासला पासला, कहते दिखा, मैं बोल नहीं दिखा, पासला पासला। चित्रगुप्त तो वहां से देख रहा था, यमराज भी बोल रहे थे जान दे जान दे जान दे जान दे। हमारे डिस्कशन की आवाज मेरे भाई के कानों तक पहुंच गई। वो सीढ़ियों से उतरते उतरते नीचे आया। उसने पहले हमें 5 सेकंड देखा कि स्कूटर का टैंक खुला है, बाजू में दो मासूम मासूम सी जाने हाथ में मोमबत्ती लेके खड़ी है। इस इक्वेशन में कुछ तो गलत है। फिर उसे याद आया कि पेट्रोल को ना आग लग जाती है, तो वहां से चिल्लाने लग गया, अरे हट जाओ, मर जाओगे, आग लग जाएगी, मर जाओगे, मर जाओगे, टेंशन नहीं है, लेकिन नाम मेरा आएगा। और इन दोनों भाइयों में ना एक और चीज कॉमन है, कुछ भी हो जाए लेकिन नाम इनका नहीं लगना चाहिए। ये तो ऐसे कोई चीज तोड़ते तो उसे वापस बना के रख देंगे, फिर अगला हाथ जिसका लगा उसी ने तोड़ा है। और ये जो स्कूटर वाला, ये हमारा सेकंड बेस्ट है और एक्चुअली ट्रू स्टोरी है। फर्स्ट में कुछ ऐसा होता है कि मम्मी पापा दोनों नानी के घर गए हुए थे। घर में हम चारों भाई बहनों को छोड़ के, तो हमने डिसाइड किया कि शांति से क्रिकेट खेलेंगे। तो और 4 भाई बहन होने का ना एक फायदा है, तीनों चीजें हो सकती है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। तो मैं बॉलिंग कर रही थी, मेरा चचेरा भाई बैटिंग कर रहा था, मेरा भाई और मेरी बहन दोनों मिलके फील्डिंग कर रहे थे। सॉरी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई। ये क्रिकेट हम लोग खेल रहे थे 8 बाय 8 के कमरे में, जहाँ पे ना आप रन लेने के लिए ऐसा कर सकते हो और आपकी हाफ सेंचुरी तो पक्की। फिर मैंने बॉल डाला, मेरे चचेरे भाई ने घुमा के शॉट मारा, 2 आवाजें आई, एक था टक, दूसरा था टन। टक सभी को पता होता है, लकड़ी का बैट, प्लास्टिक का बॉल। दूसरा था टन, लकड़ी का बैट, मेरे भाई का माथा। यहां लगी बैट, यहां से माथा खुला, खून बह रहा है, आंख बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम तीनों को सीरियसनेस है ही नहीं। मेरा भाई गिर रहा था ऐसे स्लो मोशन में। वहां से मेरा चचेरा भाई चिल्ला रहा है, तेरी ये वाली बॉल काउंट नहीं होगी। और मेरे दिमाग में चल रहा है, ये तो मर गया, इसके फिंगरप्रिंट से जश्मदीद गवाह, कल मेरे पास 3 साइकिलें होंगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा भाई एक बार कंफर्म कर लेते। मैंने उससे पूछा, भाई कल स्कूल जाना है कि छुट्टी? भाई ओए उठ, हाथ नहीं लगाया, फिंगरप्रिंट्स जाते हैं, जेल सिर्फ हो जाएगा। फिर वो थोड़ा सा हिला, मेरे जान में जाना है। फिर मेरे से कहता है, एक काम कर, रुई लेके आ। मैंने बोला, रुई? जितना तेरा माथा फटा है ना, एक पूरा गद्दा लगेगा। अच्छा वो तूने सेलो टेप नहीं मंगवाया? फिर मेरे से बोलते हैं, मम्मी को मत बताना। मैंने बोला, हाँ तेरे हिसाब से तो हम लोग मम्मी के सामने कैजुअली जाके बैठ जाएंगे और मम्मी पूछेगी तेरे को, आंख क्यों बंद है तेरी? क्या मतलब बंद है? बचपन से बंद थी। और हम तीनों की कन्वेंशन पावर इतनी अच्छी है ना, हम हमारे पेरेंट्स को किसी भी चीज के लिए कन्विंस कर सकते हैं। अगर आगे जाके हमारी एक बहन कहीं गुम भी हो जाती है, तो हम हमारे पेरेंट्स को कन्विंस कर लेंगे कि हम तो 3 ही थे। और पता है हमें ना, मेरे जो भाई है, चचेरा भाई, उसे एक बहुत बुरी आदत है टीवी देखने की। वो ना दिन रात टीवी देखते रहता है और मेरी दादी उसको ऐसे घूरती रहती है, क्योंकि मेरी दादी को और कोई काम है नहीं। तो एक दिन हम सब फैमिली मेंबर्स बैठ के बातें कर रहे थे और मेरा भाई टीवी देख रहा था। तो मेरे दादी ने बोला, क्या दिन भर टीवी देखते रहता है, हम साथ है, हमारे साथ भी तो बोल लिया कर। तो मेरा भाई बोलता है, हम साथ कहाँ है, हम तो 6 ही जने, मैं, मेरी बहन, मम्मी, पापा, आप और मेरी बिल्ली। तो मेरी दादी बोलती है, ठीक है फिर तेरे पापा से ना हम एक कुत्ता मंगवा लेंगे, हम हो जाएंगे 7 जन। तो मेरा भाई बोलता है, लेकिन कुत्ता तो बिल्ली को खा जाएगा, हम फिर 6 जन रह जाएंगे। तो मेरी दादी बोलती है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ना 4-5 साल बाद तेरी शादी करवा देंगे।
हो जाएंगे हम लोग साथ। तो मेरा भाई बोलता है लेकिन तब तक तो दादी बहन हमारी शादी करके चली जाएगी। फिर मेरी दादी बोलती कि कोई कोई बात नहीं बेटा, फिर 4-5 साल बाद तेरे बच्चे हो जाएंगे, हम फिर साथ जन। लेकिन तब तक फिर मेरा भाई बोलता है लेकिन दादी तब तक तो आप निपट जाओगे, हम फिर जन। और तब से ना मेरे भाई को और हमें आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। और यही कुछ चीजें कि क्यों हम लोगों को हटके माना जाता है। धन्यवाद।